बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज पाकिस्तान का आखिरी मैच वर्ल्ड कप 2023 में और पाकिस्तान ईडन गार्डन्स कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होगा इंग्लैंड के। अगर मगर की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 400 रन स्कोर करे और फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ मैच 287 रन से जीते, उस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जो नामुमकिन नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को बहुत कम ओवर्स में उस हदफ को अबूर करना होगा और ये भी बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। इस वक्त एक और मैच जारी है पुणे में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा सेमीफाइनल में। लेकिन बांग्लादेश की टीम आज निस्बतन बेहतर बैटिंग का मुजाहरा कर रही है। बैटिंग विकेट है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरे बाबर आजम के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि बाबर आजम आज के मैच के बाद पाकिस्तान की कप्तानी से मुस्तैफ़ी हो जाएंगे और बाज़ लोग उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन्हें नहीं हटा सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता। क्या होगा इस पर बात करेंगे। और हमारे दोनों पैनलिस्ट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। तो हम बात ही पाकिस्तान के उससे शुरू करते हैं। आमिर, क्या देखते हैं कि बाबर आजम ने क्या हथियार डाल दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं क्रिटिसिज्म की वजह से? देखिए, हथियार तो डालने ही थे उन्होंने, सारी तलवारें ही उनके लिए निकली हुई थी। तो आई थिंक इट्स ए सेंसिबल थिंग। आप खुद ही कह दें कि जी आप बना लें किसी और को कप्तान, आप अपना शौक पूरा कर लें। सिंपल सी बात यह है। देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि आपने अब जो भी फैसला करना है कैप्टनसी के बारे लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोच समझ के करना है। ये ना हो कि 1 ईयर डाउन द लाइन या ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद ही आप दोबारा इस तरफ आ जाए कि जी कप्तान चेंज करो, कप्तान चेंज करो। बात सिंपल सी है, कप्तान चेंज करने से आपको कोई फायदा नहीं होना। लेट मी टेल यू दिस, आप जब तक अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, ये आपको चीजें जो है वो रिपीटेडली नजर आती रहेंगी। और ये जो और क्रिकेट बोर्ड को अंडरस्टैंड भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि लॉबीज की जो है थिंकिंग और जो उनका माइंडसेट है उसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर एक मजबूत शख्सियत को नहीं होना चाहिए, जो ऐसी शख्सियत ना हो कि जो हर एक की बात सुन ले कि बदल दो तो बदल दो। देखें, बात सिंपल सी है, क्रिकेट को समझने वाला होना चाहिए, मजबूत की बात नहीं है। जिसको क्रिकेट की समझ हो और जिसको क्रिकेट की सियासत की समझ है। क्योंकि देखें ना, सियासत के शिकार होते हैं ना आप, लेकिन जो खुद सियासत की बुनियाद पर आते हैं वो फिर सियासत का शिकार नहीं होंगे तो क्या होगा? तो फिर सियासत ही आएगी ना। है, सियासत ही आएगी ना। ये आमिर ने सभी, आप कैसे देखते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? आप जो बाबर आजम ने कल बड़ी कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवालात भी हुए और उन्होंने कहा कि जी अगर फ़खर जमान 30 ओवर्स तक खड़े रहे तो हम कुछ कर सकते हैं अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। आपको नामुमकिन, बज़ाहिर बहुत नामुमकिन नज़र आता है। इवन मैंने आज देखा ही एक तस्वीर के इंडिया गेट पर तस्वीरें लगी हुई हैं सेमीफाइनलिस्ट कप्तानों की, और उसमें जो है वो भारत के रोहित शर्मा है, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है और साउथ अफ्रीका के टैम्बा बाबूमा है। तो इसका मतलब है कि आईसीसी, भारत, सबको पता है कि अब कहानी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। बहुत मुश्किल इक्वेशन है और आपको पता है कि जिस तरह का विकेट है तो विकेट भी इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते यहाँ पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लिम चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आज मैच पे फोकस करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जीते ताकि वापस आए और जितने फिर आप मूविंग फॉरवर्ड है, फिर ताकि सारे कमेटी बैठे और जितने क्रिकेट के जिम्मेदार हैं बैठे और फिर आगे मूविंग फॉरवर्ड का एक रास्ता निकालें। कमेटी कह रहे हैं बैठे, कमेटी कौन सी बनती है? कमेटी का क्या फायदा? हमें कितनी कमेटियां कर रहे हैं, बात तो लॉजिकल कर रहे हैं, डिबेट होनी चाहिए ना। देखिए, आप जो है यही वो बाबर आजम है जिसको आपने किंग और आपने लड़ाइयां शुरू की हुई थी ये कोहली से बेहतर है। विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल ही कहीं जो उसको किंग कह रहे थे, अब उसको इस तरह ट्रीट करें जिस तरह ट्रेटर है वो। ठीक है, आप एक बैलेंस थिंकिंग जब तक नहीं करेंगे। देखिए, आपका पिछले साल का जो डिबेट था वो क्या था? जी बाबर आजम बेहतर है या कोहली बेहतर है, बजाय ये कहने के आप बाबर को एडवाइस करेंगे हाउ टू
बिकम बेटर देन कोहली, कि क्या करना है आप तो आपने, टांग खींचते क्या हैं। क्या आपकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं। वही चीज अजीबोगरीब बातें सुनाई देने आपको रोज सुनाई देती हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये क्या है, हमारी क्रिकेट जिस जगह पे है वो हमारी वजह से है। ठीक है, मैं अपने आप को इसलिए कहता हूं कि मैं हमेशा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाने से इनकार करता हूं, तो मैं भी अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं। लेकिन ये जो लोग सारे जो इर्द गिर्द वो शहद की मक्खियों की तरह हैं, चिपके हुए हैं, वो देखे ना इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इन लोगों ने। तो शहद के छत्ते को कोई आग नहीं दिखाता, कोई धुआं नहीं देता कि मक्खियां भाग जाएं? कोई है ऐसा? देखिए नहीं, ये बेसिकली, सॉरी मैंने गलत एनालॉजी कर दी, आपने भी सही सवाल किया। ये शहद खाने आते हैं, अच्छा। ये आग लगाते हैं और नीचे खड़े हो जाते हैं कि वो गिरेगी। पिघलेगा, और ये जुबान इस तरह करके ठीक। खड़े होते हैं। ठीक सो बेसिकली जब तक आपकी क्रिकेट, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि अब जो टाइम है, आपने अगर क्रिकेट ठीक करनी है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, आपने स्टार्ट लेना और बीच में मिलाना सही। है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप जो है वो जो अचीवमेंट करना चाहते हैं वो नहीं हो आपको सकती। नहीं मिल सकती। समी, आज जो पाकिस्तान टीम खेलेगी, आप समझते हैं कि कोई चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं? शादाब खान ने नेट में बॉलिंग की है, टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान का रिप्लेसमेंट नहीं लिया, आज बिलाखिर वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ऐसी घूम फिर कर जमान खान और उनके अलावा अबरार अहमद घूम फिर कर वापस आ गए। तो अब आप समझते हैं कोई आज चेंज होगा पाकिस्तानी टीम में? क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल मैच है। अगर पाकिस्तान फ़र्ज करें खुदा न खास्ता हारता भी है, अगर फाइट करके हारता है तो लोगों को इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो इन्हें वतन वापसी का सफ़र करना है। मेरे ख्याल में देखें, मेरे ख्याल में सेम टीम से ही जाएंगे कि इतने ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं। इनको पता है 2-3 लड़के आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, और फिर इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन देखें ये मसला हमारे 1-2 साल का नहीं है। हम 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद सब 30 साल होने के आ गए, और किसी भी वर्ल्ड कप में एक आध जगह सेमीफाइनल पहुंचे हैं, लेकिन थ्रू आउट जिस प्रोसेस से खेल रहे हर साल हम इसी पोजीशन पर आके खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो है ना, उससे आपको मूविंग फिर नारा शुरू हो जाएगा कि रीबिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को। जब भी हम परफॉर्मेंस खराब देते हैं, नारा ये आता है जी रीबिल्डिंग प्रोसेस में टीम। नहीं, देखें इकबाल भाई, रीबिल्डिंग उस वक्त होती है जब आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो। मेरे ख्याल में 2-3 बंदे को डिबेट आकर हम सिलेक्शन पे भी बात हुई, 4-5 लोग हैं जिनको डिबेट करके ये आ सकते थे, लेकिन पीछे आपका इतना स्टॉक नहीं है या इतने रेडी प्लेयर नहीं है कि आते इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आएंगे और वो एकदम चेंज कर देंगे सब चीज़ें। तो ये हमारा सिस्टम इसलिए ख़राब है। हमें मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ों को देखना है। हमारे पास वो पूल ऑफ प्लेयर नहीं है कि आते ही जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही आप धमाका लेकिन कर आमिर, हम अपना स्केड्यूल ऐसा बनाते हैं डोमेस्टिक का कि हमारे प्लेयर बाहर होते हैं, जो बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं वो किसी की नज़रों में नहीं आते। आपका वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, किसी को पता नहीं है क्या वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इस टूर्नामेंट में। ऐसा क्यों होता है? अव्वल तो मैं ये सोशल मीडिया ट्विटर शूटर जो है वो यूज़ नहीं करता, लेकिन कल मैंने ट्वीट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो यही था जो अभी आपने बात की, रीबिल्डिंग। हर दफ़ा यही नारा होता है। इस दफ़ा आपको क्रिकेट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। कैसे क्रिकेट बोर्ड करेंगे? की। पर तो काट दिए गए उनके। उसके बाद आप देखें, क्रिकेट बोर्ड में आपने सीईओ रखा हुआ, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ये वो। आपकी रीजन जो है आज भी क्या है? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। वहां कोई नहीं, आप मुझे बताएं ये क्या है लोग? मजाक। आप अगर पीसीबी और अगर आप काउंटीज की बात करें, वहाँ क्या जो सिस्टम है? काउंटी का सिस्टम है वही ईसीबी का है, ठीक है। आप जो है वो पीसीबी कुछ और है, वहां पे आज भी वो तीनों ओहदे। आपने अभी नेशनल कप देखा हाँ। जो वनडे हो रहा है? हाँ। ये अभी आप बात कर रहे हैं रीबिल्डिंग हाँ, की, समी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि कहां कोई talent ही नहीं। रीबिल्डिंग करनी है। आपके पास स्पिनर नहीं है, आप जरा पूरा टूर्नामेंट देखें, कोई नहीं नजर आ रहा। आपको कोई मटेरियल नजर ही नहीं आ रहा। चंद प्लेयर हैं, लेकिन आपके जो मेजोरिटी है वो सिफारशी, मैं वही कह रहा हूँ, सिफारशी है। और ये मैं खुल के कह रहा हूँ। तो कौन है इस सिफारिशी लाने का जिम्मेदार? इलेक्शन होने चेयरमैन के, ठीक है, वो रीजन्स के जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने वो अकोमोडेट करने के लिए कि मुझे वोट चाहिए, उनके हाथों दिया हुआ है वो, जिसको वो स्याह कर रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, कोई स्क्रूटनाइज तो नहीं कर रहा। पीसीबी के ऑफिशियल क्या कर रहे हैं? जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, जीएम डोमेस्टिक है, वो क्या उनके हाथों में खेल रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं?
आमिर सुहेल की खामोशी। समी आप बताएं कि जो सिलेक्शन होता है टीम का, जो रीजन्स की टीमें हैं जो खेल रही हैं, उनका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होता है या नहीं? देखिए मेरिट आप इनके मेन आप अगर आप देखें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह के मैच हो, मैं आपको बताऊं कि फास्ट बॉलर को स्पाइक भी पन्ने नहीं दिए जाते। मतलब आप देखेंगे फ़र्क इतना ज़्यादा है, फिर स्टैंडर्ड कैसे मैच होगा। तो ये है कि हमारे सिस्टम में काफ़ी होल है, हमें तो रिस्ट्रक्चर करना है पूरा सिस्टम, वरना इस तरह से जिस तरह हम अब टैलेंट नहीं आ रहा तो हम आगे जाके और परेशान होने हैं और हमारे जो है स्पोर्ट की ये डिक्लाइन होना है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें आप ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब एक दो नहीं बहुत काफ़ी साल हो गए। लेकिन वो पिछली दफ़ा नदीम खान ने शराइत रखी है, आपका स्विमिंग पूल होना चाहिए, स्विमिंग पूल, और आमिर ने बड़ी सही निशानदेही की कि आपके 3-4 तो ओहदेदारान होते, पीसीबी में तो इतने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड है। तो क्या आप स्विमिंग पूल रख लेंगे या आपका अपना ग्राउंड कहाँ से लाए? नहीं, स्विमिंग पूल किस लिए कि वो जिस क्लब को रजिस्टर कर रहे हैं उसके साथ स्विमिंग पूल ग्राउंड होना चाहिए। पागल है ना, वही तो आप बताएं ना। मैं तो आपने जो बात की है मैं तो शॉक हो गया हूँ कि यहाँ पे क्लब को नेट लगाने के लिए जगह नहीं है और आप फैसिलिटी कह रहे हैं। यही तो दुख होता है कि अगर आप इंग्लैंड से आए आप समझते हैं वहां की कॉपी कर लें, कैसे करेंगे कॉपी यार? उधर किधर स्विमिंग पूल होते हैं क्लबों में? वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए अब ये पीसीबी का काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पीसीबी का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ये है लोकल बॉडीज का काम। लोकल बॉडीज थी कहाँ, अब तो नहीं, लोकल बॉडीज का काम है ना, ये जो करता धरता है रीजन्स के। नहीं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ओहदेदारान हैं ये उनका काम है, ये जो डेवलपमेंट होती है ये उनका काम है। आप देखें ना, जो सबसे बड़ा बेन है पाकिस्तान का, ठीक है, हालांकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अपने आर्मी के इंस्टीट्यूशन की, लेकिन इन्होंने जो बुनियाद रखी, इन्होंने स्कूल खोले डीएचएस में, फलां किया, कोई ग्राउंड नहीं है। आप पूरे कराची में देख लें, जो भी ग्राउंड है वहां पे कारोबार शुरू हुआ है, बच्चे जाके खेलें कहां से? जब डीएचएस में ग्राउंड अवेलेबल इन्होंने नहीं किए और पार्क जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहां पे खेलना मना है, तो उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है पाकिस्तान में किसी पे ग्राउंड नहीं है। कराची में तो प्राइवेट पार्टी को दे दिया है ना डीएचए का ग्राउंड। मैं वही कह रहा हूं ना कि इनकी वजह से बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में ग्राउंड्स ही नहीं है, स्कूल बनाए गए हैं नए जो हैं उनमें कोई प्लेइंग फैसिलिटी नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स का कि ग्राउंड जो भी डेवलपमेंट हो रही है, आप मुझे ये बताएं जितनी बड़ी सोसाइटीज खुली हैं किधर है ग्राउंड? जो गोरा बना के गया हुआ है, जो गोरा बना के गया हुआ है, या 2-3 और लाहौर में जो सोसाइटीज आई हैं उसमें ग्राउंड्स हैं, वरना ग्राउंड की प्रोविजन ये डालते ही नहीं है कि भाई आप नई डेवलपमेंट कर रहे हो, जिस तरह ये बैरिया टाउन या कोई और है, भाई ये इतनी ग्राउंड जो है इस इलाके में होनी चाहिए। लेकिन कराची में आमिर मुर्तजा वहाब जो यंग मेयर है वो कोशिश कर रहा है। देखिए अच्छी चीज है कि कोशिश करनी चाहिए। आपकी स्पोर्ट्स ही जो है वो खत्म होती जा रही है एंड दे जस्ट डोंट केयर। सही। समी आप जो खेलते थे, आप वहाँ जहांगीर वेस्ट से खेले? आप? मैं आफ्ताब मेमोरियल से। तो ग्राउंड तो नहीं होता हुआ, ग्राउंड था उस वक्त? नहीं, क्लब के पास कोई ग्राउंड नहीं था। जब मैचेस होते थे तब सीमेंट विकेट पे खेलते थे। सीमेंट पे भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, उस वक्त सीमेंट का ही दौर था। टर्फ कराची में कम होते थे, अब तो खैर काफी बन गए। सेंटर वगैरह पे होती थी टर्फ? जी हाँ, उस वक्त यूथ सेंटर आपका मेन सेंटर था, यूथ सेंटर था, केडीए बीच में था, साथ ही एक दोनों ग्राउंड थे। तो गाय भैंसे बकरियां चलती। जी हाँ, तो ये ग्राउंडों का बुरा खस्ता हाल है। जैसे आमिर भाई ने कहा कि जितने भी ग्राउंड है आप 2-4 के अलावा आप छोड़ें सारे, अब केएमसी ने टेक ओवर किए हैं और इसी तरह क्रिकेट चल रही है कि वहाँ जाएंगे आप पूरे ग्राउंड पूरे दिन के लिए आप लेंगे। और केएमसी तो कमाई का जरिया बनाया हुआ है ना उन्होंने। आई डोंट नो, देखें बात यही है कि जब तक आप नई रसाई देंगे, अब ये क्रिकेट जो है आप एलीट क्लास में ही लेके जाएंगे। खाली ये देखें टैलेंट आता है गरीबों से भी, अब इतनी दस्तरस से बाहर ले आएंगे कि वो खेल ही ना सकें तो फिर टैलेंट कहाँ जाएगा? लेकिन ये सारे ग्राउंड तो जनरल तौकीर ज़िया के दौर में बनाए गए थे और उसको मेंटेन करना तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी ना। अब वो बना के मेंटेन खुद तो नहीं करेंगे, आप उससे कमाओ और वो पैसा उस पर लगाओ, लेकिन पैसा लगा कहाँ उस पर? मेरे ख्याल में काफी ज्यादा लगा भी है कुछ ग्राउंडों पे, लेकिन ये कि हालत बेहतर नहीं हुई। तारिक मेमोरियल, टीएमसी का ग्राउंड, लांडी जिमखाना का ग्राउंड, पाक स्टार का ग्राउंड, मुझे तो मैं तो सारे देखिए जो भी बच्चा ये पाकिस्तान का शहरी है, ही हैज अ राइट टू प्ले। बिल्कुल, ठीक है, ही हैज अ राइट टू प्ले। अगर आप हर ग्राउंड के ऊपर जो है वो किराया लगा देंगे तो फिर तो स्पोर्ट्स डाई करेंगी ना आपकी। और क्रिकेट तो आपका सबसे पॉपुलर गेम है ना। आप तो देखिए
ये भी यही रह गया। बस हॉकी में तो आपको पता है, हॉकी में अजारादारी है, खानदानी अजारादारी है। खालिद सज्जाद खोकर साहब गुज़िश्ता 7-8 बरस से प्रेसिडेंट है। मेरा ख्याल है अब हॉकी का चेयरमैन लगा देना चाहिए नजम सेठी को। वो स्पॉन्सरशिप लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कर और देंगे। ज़का अशरफ को स्क्वाश का? बिल्कुल ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। टॉस होगा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और टॉस पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो ईडन गार्डन्स कोलकाता में मैच खेला जा रहा है उसका टॉस होगा। इस वक्त एक और मैच जारी है पुणे में, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 224 रन पर 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट हो चुके हैं अभी, इसके बाद भी 12-14 ओवर बाकी हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक न्यूज़ ब्रेक के लिए ब्रेक ले रहे हैं और हेडलाइंस के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड ईडन गार्डन्स कोलकाता में मद्दे मुकाबले हैं और टॉस इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की। बेन स्टोक्स जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, आज देखते हैं वो क्या करते हैं। और पाकिस्तान अपनी टीम में हसन अली की जगह लेग स्पिनर शादाब खान को लेकर आया, उन्हें लगता है एक और मौका फराहम किया जा रहा है। आमिर, कैसे देखते हैं टॉस जीत कर? उन्होंने तो खेल नहीं खेलना था। देखिए, 2 चॉइसेस थे ना इंग्लिश कैप्टन के पास। एक ये था कि टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग कराते, नोइंग कि ये 400 रन करने की कोशिश करेंगे और उसमें 150-200 में आउट होने का भी चांस था। उन्होंने रिस्क नहीं लिया उन्होंने। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि अगर वो पहले बैटिंग भी कर लेते तो उम्मीदों के ऊपर ऑस पड़ जानी। तो दोनों तरफ वो जो फैसला करते उनको सूट ही करता था, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है इस मैच में अगर आया है तो वो एक वो जो अनरियलिस्टिक चीज़ है उसको अचीव करने के लिए आ रहा है। तो उसमें दोनों तरफ वो करते डिसीजन, तो उसका इफेक्ट उनको पॉजिटिव मिलना था। सभी आप कैसे देखते हैं जो फैसला है? पाकिस्तान यकीनन जो 2 मैचेस शुरू के जीता, नेदरलैंड, श्रीलंका, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से हार गया, ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो पाकिस्तान अगर पीछे की तरफ मुड़कर देखे तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। हम डिजर्व नहीं करते थे कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपार्ट फ्रॉम वो श्रीलंका वाला मैच देखें, वो उस पर भी मैंने आपको कल कहा कि हमने 350 चेस तो किया लेकिन करवाए भी हमने। फिर नेदरलैंड के खिलाफ भी हम कन्विंसिंगली नहीं जीते, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी क्लोज आके हारे। तो कहीं ना कहीं हम ना जीत रहे थे, ना हम रन रेट का सोच रहे थे कि आखिरी का मैच में अगर रन रेट फंसा तो हम आएंगे। तो मेरे ख्याल में ऑफ गार्ड थे बिल्कुल। और अब आज देखें टॉस हार गए, तो अब देखें कि अगर बिल्कुल 20-30 या 40 आउट कर दें, मौजूदा हो जाए, तो शायद चांस है पाकिस्तान का, वरना वर्ल्ड कप। क्या ऐसी बॉलिंग है कि 20-30-40 पे आउट कर ले? ऐसी तो नहीं है बॉलिंग, लेकिन क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता। शादाब खान वापस आ गए शायद आज, क्योंकि उनके लिए एक डू और डाई सिचुएशन। आमिर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इनको कंकशन कौन से मैच में हुई थी? 1 साल में 3री दफा हुई। नहीं, कौन से मैच में? जो वहाँ चेन्नई में खेला जा रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके बाद 2 मैचेस किसके साथ थे? हाँ, उसमें नहीं आए ना। सही है, ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस थे। हाँ ठीक है। अब ये वाला तो ठीक है। हाँ, ये 2 मैचेस आपको, अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2 मैचेस थे आपके बड़े इंपॉर्टेंट, जो आप जीत के बांग्लादेश के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड, आप जो है आराम से अपना चांस सेमीफाइनल के लिए क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आपने चेंज करने का नहीं सोचा। तो ये भी क्वेश्चन मार्क हैंग कर रहा है इसके ऊपर कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी पाकिस्तान है या अपने लोगों को? ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग है, वो अपने लोगों को खिलाना। ठीक है। आपके पास ट्रेवलिंग सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, मौजूद थे, स्टैंड बाय जो प्लेयर था, लेकिन आपने नहीं चेंज किया। तो ये तो क्वेश्चन मार्क जो है वो लेके आ रहा है। ये तो क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आ रहे हैं। अब तो चीफ सेलेक्टर क्या करने गए थे हैदराबाद? कौन? जब चीफ सेलेक्टर गए थे, बस वो हौसला अफजाई करने गए थे। वही जो दुनिया का कोई और चीफ सेलेक्टर आया वहां पर? नहीं, बात सिंपल सी है जी कि हमें तो नहीं पता वो क्या करने गए थे। अजीत अगरकर जो भारत का चीफ सेलेक्टर, वो नजर आया आपको? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या करने गए थे, लेकिन बात यह है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट काम हो उनको इंडिया में, अपनी कंपनी के लिए है? आप बताएं ना, इंपॉर्टेंट काम या कोई कंपनी के लिए? कोई कंपनी के लिए, क्योंकि वो हेलमेट साइकिल के बेच रहे थे ना, वो बनाई थी कंपनी उन्होंने। बात यह है कि इसके ऊपर शाम को बात करेंगे। सभी जिस तरह की पिच रिपोर्ट हमने देखी, दिनेश कार्तिक बता रहे थे कि
पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन जब बाद में बैटिंग करेगी टीम तो मुश्किल होगी, क्योंकि रात को अंडर फ्लड लाइट्स मुश्किल होती। पाकिस्तान हालांकि अंडर फ्लड लाइट्स बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता, यहाँ फ़खर जमान ने 80 और रन कर दिए। तो अब पाकिस्तान के लिए तो यही होगा कि नहीं सही वो इक्वेशन 287 रन या ये वो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान मैच जीत कर वतन वापस लौटे ताकि उसके आंसू किसी हद तक पुज जाए। जी हाँ बिल्कुल नहीं है। अब वर्ल्ड कप को आप ये इस वर्ल्ड कप को आप कहें कि अख्ताम अगर जीत पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है आपने बुरा खेला है, लेकिन आज का मैच आप जीतते हैं तो आके फिर ये वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुई, फिर आके आप नए फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करते हैं। जाहिर सी बात अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। देखें इकबाल भाई ऐसा नहीं है कि राउंड द गॉर्नर बहुत क्रिकेट आ रही है, आगे जो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो मेरे ख्याल में आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट आ रही है। तो बैठ के अभी ये मैच जीते हैं और इसके बाद फिर आपको वे फॉरवर्ड निकालना है। आपको कम्बिनेशन अभी आपको पूरा सही नज़र नहीं आ रहा, फिर जैसे आप कह रहे हैं कि प्रिपरेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है और से करना है। इकबाल भाई इस मिलेनियम में ना कितने वर्ल्ड कप हुए हैं? 2003, 7, 11, 15, 19 और ये छठा वर्ल्ड कप, और हमें शर्म नहीं आ रही अभी तक। सिर्फ एक दफा हम लोग सेमीफाइनल में, वरना आप पीछे चले जाए सेमीफाइनल तो पाकिस्तान जो था वो गिवन था, बिल्कुल गिवन था पाकिस्तान के लिए। और हम जो हैं वो अभी भी इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो क्रिकेट है उसके ऊपर सोचता है कोई नहीं। इस पर हम रात को बात करेंगे कि इलेक्शन का क्या होगा, क्या ज़का अशरफ इलेक्शन लड़ पाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। इस पर बहुत सारी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैच भी शुरू हो जाएगा। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टॉस इंग्लैंड ने जीता, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है। पहली 4 गेंदें शाहीन शाह अफरीदी की जो है डेविड मलान सही तरीके से नहीं खेल पाए। 1-2 आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, लेकिन एक गेंद ऐसी थी कि जो उनको ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले का उनका बल्ला जो है वो ट्विस्ट कर गया और वो शॉर्ट कवर पे गई। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद समी। आमिर, पहले ओवर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमने मलान की बात की थी कि ये टांगे जोड़ के बस बल्ला आगे किए जाते हैं शुरू में, और वो आपको एज ए बॉलर चांस देते हैं कि इनको आउट कर लें। और शाहीन ने अच्छी लाइन पे बॉल किया, थोड़ा सा बाहर किया है, लेकिन अगर थोड़ी सी लाइन विकेट के करीब ले आए और वहाँ से बाहर निकाले इनको तो स्लिप मरवाने का डेफिनेटली चांस है जब मिलान की बात करते हैं आप। समी, आप कैसे देखते हैं पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी का? महल में देखें थोड़ा स्विंग हुआ है बॉल, और अगर देखें विकेट इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, हल्का सा बॉल फंस भी रहा है। आप देखें इंडिफरेंट बाउंस है, एक हाथ बॉल जा रहा है, एक रुक रहा है फंस के। तो मेरा ख्याल में इंग्लैंड ने टॉस जीत के बारी किया तो उनको मुश्किलात होंगी शुरू में। तो अगर पाकिस्तान पहले खेलता है 400 कर जाता है इस पिच पे? 400 वाला विकेट नहीं लग रहा, जिस तरह का विकेट बना हुआ है 400 वाला नहीं लग रहा। मैच जारी है। दूसरा ओवर जो है वो हारिस रऊफ ने शुरू किया। पहली गेंद डाउन द लेग साइड थी जिस पर वाइड के रन बने। आमिर, पेस जनरेट करने की कोशिश करें, एक और वाइड कर दी हारिस रऊफ ने, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी तक। देखिए उन्होंने रिस्क तो लिया कि हारिस रऊफ को नया बॉल करा के देखें, वरना कहाँ करते हैं, अमूमन वो नहीं करते। और मजेदारी की बात यह है कि इस पिच के ऊपर इफ्तिखार की गेंद बनता था करना, क्योंकि अगर आपने पहला ओवर देखा है तो इनकंसिस्टेंट बाउंस, और यहाँ पे गेंद टर्न होने का चांस भी है। सो आई थिंक अब देखें हारिस रऊफ क्या करते। 2 स्लिपें कप्तान ने दी हुई हैं, इसलिए दी हुई है कि आउट करके दे हमें। समी, आप कैसे देखते हैं? हारिस रऊफ उमूमन नया गेंद नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने नई गेंद उनको दी है कप्तान ने, और वेवर्ड थे, कहते हैं पुराना गेंद करते हैं। इस वर्ल्ड कप में 13 विकेटें उन्होंने अब तक ली हैं, जो तमाम के तमाम मैचेस खेले। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं हारिस रऊफ से नई गेंद कराने की? मेरे ख्याल में चांस लिया उन्होंने कि आए और आउट करने, क्योंकि अगर आप देखें वसीम जूनियर भी पुराने बॉल से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। और देखें थ्रू आउट वर्ल्ड कप में जो हारिस का स्पेशली रहा है कि आते ही जो पहला ओवर करते हैं वो तो स्टार्ट ही इतना अच्छा नहीं करते, आते ही रन देते हैं, तो वो अंडर प्रेशर सारी बॉलिंग हो जाती है। आज भी देखें स्टार्ट उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो यही काम होता है कि आते ही जो आना स्टार्ट अपने टारगेट से करना है, लेकिन वो उनसे नहीं हुआ। और आप अगर देखें कि जिस तरह का ये विकेट है तो मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपका अच्छा हो तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए जी हाँ, तो ये इस तरह की जिस तरह की विकेट फंस रहा है तो स्पिनर यहाँ पे और ज़्यादा कामयाब होते हैं कि भाई डिफरेंट बाउंस भी है, ब्रेक भी हो रहा है। आमिर, इस पिच को आप कैसे देखते हैं? गेंद हमने देखा रुक के भी आ रहा है गेंद इब्तिदा में, तो आप समझते हैं जो मैच आगे बढ़ेगा ये पिच इजी होगी या डिफिकल्ट होगी? मुझे लग रहा है मुश्किल होगी। अच्छा, और क्योंकि गेंद अभी
अभी से टेनिस बॉल वाला बाउंस है, इस तरह करके हो रहा है, स्पंजी बाउंस है। स्पंजी बाउंस है, तो वो ये स्ट्रोक मेकिंग को इतनी आसान नहीं होगी। देखिए ये भी इनसाइड एज हुआ। हाँ। लेकिन अभी आपने वसीम की बात की, वसीम जूनियर की, समी ने भी कहा कि वो नया बॉल नहीं करते। ये जब पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुए थे, ये कश्मीर लीग खेल रहे थे, उसमें इन्होंने नया बॉल करके बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आउट की है। हारिस रऊफ नहीं, वसीम ने आउट की है। अब आप कहते हैं उसको वो नया बॉल इतना इफेक्टिव नहीं करता, तो ये किसका कसूर है? ये जो साथ लेके चल रहे हैं कोचिंग स्टाफ का। देखें, जो बंदा आइडेंटिफाई हुआ है, और ये हम शाम को भी बात करेंगे। देखिए, अबरार को आपने आइडेंटिफाई किया T20 क्रिकेट से, T20 से, जस्ट बिकॉज कि आप शादाब को वहां से नहीं हटाना चाहते थे, आपने उनको जंप करवा दिया टेस्ट मैचेस में, उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया। लेकिन एक अगर देखें, आप क्या करते हैं, बेटर ऑप्शन के साथ जाते हैं ना, बेटर ऑप्शन के साथ जाते हैं। लेकिन आपने उनको फॉर द राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस, मुझे नहीं पता कि क्यों कैरी किया हुआ नवाज और ये वो सारे। इससे तो यही जाहिर होता है कि टीम पसंद नापसंद की बुनियाद पर सिलेक्ट की जा रही, लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर। ये शाम को आज ऐसा भी क्या कहेंगे, मतलब इससे तो ये लगता है ना कि अगर आपका एक नहीं है बंदा, अब आप कह रहे कोई लेफ्ट आर्म आउट हो गया, मेरे ख्याल में पहली विकेट उन्होंने शायद ली है या नहीं, अभी तक तो बाबर आजम जा रहे हैं। समी कैसे देखते हैं कि क्या टीम जो है लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर सिलेक्ट की जाती है कि नहीं? देखिए, सिलेक्ट तो ऐसे नहीं की जाती, लेकिन काफ़ी आंसर है। लाइकिंग डिसलाइकिंग देखिए हर इस ज़माने में रही है और अभी भी लगता है कि है। और जैसे अबरार के इन्होंने केस की बात की, तो अबरार को आप देखें जब इन्होंने परफॉर्म किया है PSL मुठे, उसमें भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में वहाँ पे भी एक दो मैच खेले ऑलरेडी। ये देखें, इसमें काफ़ी एक फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है लोगों को बनाने और बिगाड़ने के लिए, तो एक फैक्टर नहीं है। देखिए, ये जो आपने बात की है ना, इसको जरा समझें। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया उसको, इब्रार को, ताकि खेले ही ना। हाँ, ताकि खेले ना, वही बाकी जुमला आपने खुद मुकम्मल कर दिया, ताकि सारे खाली बैठा रहे। वरना आप एक लड़का इतने उसका कॉन्फिडेंस का हाई था, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, आवे का हवा, तो ये सही कैसे होगा, सुधरेगा कैसे? हेड रोल्स होंगे, ये पता क्या, ये वीकनेस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड है, ये आज से नहीं है, ये अरसा दराज से चली आ रही है। आप 90s में चले जाएं, 80s में चले जाएं, 70s में चले जाएं, ये ग्रुपिंग जो थी वो प्रिवेल करती थी हमेशा, और सिर्फ वीक क्रिकेट बोर्ड्स। लेकिन जिस जमाने में नूर खान थे, आरिफ अब्बासी थे, उस वक्त सबसे बड़ा मसला हुआ था ना कैरी पैकर में, जब चले उन्होंने कहा दूसरी टीम बना लो। हाँ, 76 में जब कारदार थे और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, हैदराबाद टेस्ट में प्लेयर्स ने धमकी दी कि जनाब हम नहीं खेलेंगे, तो कारदार साहब ने फौरन रातों रात दूसरी टीम खड़ी कर दी। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर का होना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास बैकअप में प्लेयर्स हों। सही है, बैकअप में अगर तगड़े प्लेयर होंगे ना, हमारे पास मैं वही कह रहा हूँ, अगर तगड़े प्लेयर होंगे तो प्लेयर की जो प्लेयर का फोकस है ना परफॉर्मेंस पे होगा कि यार अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। सही, लेकिन पीछे कोई थ्रेट ही नहीं है। सभी रुक के आया गेंद, देखें कॉटन बोर्ड का चांस था, यानी कि अब इब्तिदा में इंग्लैंड जो है जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल में इंग्लैंड अभी तीसरा ओवर जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखा अगर आप विकेट के देखें, बिल्कुल ही इतना अच्छा विकेट लग नहीं रहा बारी का, अभी तक बॉल फंसा भी है, फिर इंडिफरेंट बॉल्स भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये गुड हो गया पाकिस्तान के लिए कि वो बारी नहीं कर रहे। वरना यहाँ पे अगर हम बड़े टोटल का सोच रहे थे तो विकेट इतना आसान नहीं है कि आप बड़ा टोटल। किस्मत भी मेहरबान हो गई, जिस तरह वहाँ पर बेंगलोर में बारिश मेहरबान हो गई थी, यहाँ पर भी यही हुआ। आप कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल, देखा पाकिस्तान जिस स्टेज पे अभी जिस पॉइंट टेबल में, तो मेरा नहीं ख्याल कि किस्मत मेहरबान हुई है। आज के मैच का आप कह सकते हैं कि अच्छा डिसीजन हो गया, लेकिन ओवरऑल नहीं इतना। शाहीन को आउट करना चाहिए बेस्टो को, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ स्ट्रगल करते रहे, और इनको जल्दी जल्दी आउट करना चाहिए शाहीन को। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये कोई इंग्लैंड के ओपनर्स हैं, दोनों शेकी नजर आ रहे हैं। देखिए वुडन लेग्स है ना, पांव ही नहीं हिल रहे, शेकी नजर आ रहे हैं दोनों। और अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम में भी तब्दीलियां होंगी इस वर्ल्ड कप के बाद, क्या समझ? आई थिंक ये एंड ऑफ एरा है इंग्लैंड के, ये वाइट बॉल क्रिकेटर्स का, दैट्स फॉर श्योर। अब ये अब नए प्लेयरों की तरफ देखेंगे, और अगले वर्ल्ड कप के लिए जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होना है, अपनी टीम को तगड़ा करेंगे।
सभी कैसे देख रहे हैं कि इन स्विंगर्स आउट स्विंगर्स मिक्स तो कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी अपनी डिलीवरीज को। ये वाली डिलीवरी इन स्विंगर थी जिसको उसने खेल लिया स्क्वायर लेग की तरफ, तो शाहीन शाह अफरीदी पे बड़ा रिलाय कर रहे हैं क्योंकि ये इब्तदाई ओवर्स में विकेटें लेते हैं, लेकिन अभी दूसरा ओवर कर रहे हैं, कोई विकेट नहीं मिली उन्हें। जी हाँ, लेकिन देखिए बॉल आप अगर देखेंगे अच्छा कर रहे हैं, विकेट को यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये कंसिस्टेंटली यहाँ करें तो विकेट मिलने का चांस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखें, हमने कहा है कि रन अगर ना दें आप, इसी तरह विकेट है, बैट्समैन मुश्किल में ही रहेंगे, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा लाइन के साथ, तो आपको विकेटें ज़रूर मिलेंगी। आमिर, लेकिन इसी तरह की विकेट हुई, हाँ। ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है स्क्वायर से परे वाली विकेट है, एक बाउंड्री इस मैच में छोटी भी है 58 और 59, लेकिन स्क्वायर तकरीबन इसी तरह ही का तरह, है। हाँ। सेमीफाइनल में किस तरह की पिच होगी? सेमीफाइनल में इंडिया आएगा और इंडिया नहीं, इधर वो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इंडिया मुंबई में। इंडिया तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका इधर 83 पे ऑल आउट हो चुका है, तो एक उसके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि कहीं उसी तरह की पिच ना मिल जाए साउथ अफ्रीका को। इंटरेस्टिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो टफ अपोनेंट तो साबित होगा, क्योंकि जो आमिर सोहेल कहते थे कि हमारी टीम जो है ना आउट ऑफ फॉर्म टीमों को फॉर्म में ले आती है, और वही हुआ कि हम आउट ऑफ फॉर्म टीम ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाए। उन्होंने बेंगलोर में हमारी पिटाई की और उसके बाद कहाँ से कहाँ सेमीफाइनल पहुंच गए। जी, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डेंजरस, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें मेगावंट की, तो ऑलवेज डेंजरस टीम है। फिर जिस तरह मैंने कहा कि टीमें वही जीती हैं सही टाइम पे पिक करे। खैर इंडियन तो अनडिफीटेड आए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने अब जब से जीतना शुरू किया, देखें पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर थ्रू आउट जीत ही जा रहे हैं। अब उनको हराना इतना आसान नहीं है अदरवाइज। लेकिन अब दूसरी टीम देखें, साउथ अफ्रीका, दे आर गुड टीम, बैलेंस टीम है, एक्स फैक्टर है उस टीम में भी, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जाएगा। लेकिन विकेट समाओ अगर मुझे लगे थोड़ा फ्लैट हो और लंबे ज़्यादा रन बने तो और ज़्यादा एक्साइटिंग। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एक ही स्पिनर है ना, एडम मैक्सवेल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जिस पेस के साथ वो बॉल करते हैं। वहाँ पिछले मैच में उन्होंने नहीं की थी नहीं की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर सेमीफाइनल में इसी तरह की पिचेस होती हैं जो कैलकाटा में हमें नजर आई हैं, तो वो बड़े हैंडी बॉलर होंगे मेरे ख्याल में। जिस पेस के साथ वो बॉल करते हैं वो बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल डालेंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम को आप देखेंगे, अगर उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर नाकाम होते हैं तो फिर प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आता है, इतना अच्छा नहीं उनका। एग्जैक्टली, और वो तकरीबन सारे प्लेयर जो हैं वो स्पिनर की जब आप बात करते हैं तो पिछले पांव के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं खेलना, और जब गेंद अंदर आता है तो पिछले पांव पे जाना बड़ा डेंजरस है। आपको याद होगा अफगानिस्तान वाला मैच? जी बिल्कुल, जहां पे पीछे जब भी गए स्ट्रगल किया बैट्समैनों ने। लेकिन अभी तक तो ऐसी पिच देख के समय आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी बॉलिंग करें इस तरह की पिच? डेफिनेटली थोड़ा फेवर कर रही है अभी बॉलिंग साइड को, लेकिन ये कि आप अगर ये निकल गया शुरू का पीरियड तो थोड़ा सा इश्यू है। ये देखें ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली बॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं विकेट मिल जाएगी। अदरवाइज स्पीड पे अगर तवज्जो देने की कोशिश की तो फिर वेवर्ड बॉलिंग हो जाएगी। यहाँ देखें जिस तरह का विकेट है, अगर आपने बहुत ज़्यादा रूम दे दिया या बहुत ज़्यादा पीछे कर दी तो विकेट में ना इतना जान है, थोड़ा सा बस गुड लेंथ पे आपको फेंकना है यहाँ पे और अपना स्किल करना है। आमिर, ये अभी तक इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली यहाँ पे बॉल हो रहे हैं? अभी तक इन्होंने 140 और 145 के दरमियान बॉल की, आगे नहीं बढ़े उससे आगे नहीं बढ़े, इसीलिए अच्छी लाइन के ऊपर जो है वो गेंद कर पा रहे। लेकिन फास्टेस्ट 153.3 वो पहला गेंद था जो वाइड किया। वाइड किया, उसके अलावा जहां जोर लगाया तो वहां फंसे, और फिर उसके बाद चौका भी इन्होंने खा लिया। लेकिन ये है कि अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को चाहिए आमिर के ग्रेसफुली जो है वो एग्जिट हो, पाकिस्तान वापस आए, मैच तो जीते ना कम से कम। ये ना हो कि मैच भी खुदा न खास्ता हारते हैं तो फिर बहुत ही पाकिस्तान के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो बॉलर्स को जो है मेक श्योर करना, एक छोटे टोटल पे आउट करना। यहाँ पे 250 जो है वो चेज करना मुश्किल होगा। सो आई थिंक आपको जो है, और उनके पास देखिए स्पिनर्स, हाँ, मोइन अली आदिल है, रशीद आदिल बहुत अच्छी रशीद है, बॉल कर रहा आदिल है, रशीद। और मोइन को यहाँ पे अगर टर्न मिली तो वो भी बहुत ज्यादा तंग करेंगे। सो एक छोटे टोटल के ऊपर आप इनको आउट करने की कोशिश करें। अब हारिस रऊफ की हम तारीफ कर रहे थे, उन्होंने फिर डाउन द लेग साइड देखिए 151 किया ना उन्होंने। हाँ, जब तेज करते हैं तो उनका जब ये 145 से बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे यही होगा। समी, कंट्रोल तो आप भी माशाल्लाह तेज तरीन बॉलर थे अपने वक्त के, आप समझते हैं कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, स्पीड का इतना अमल दखल
इतना नहीं है जितना कि कंट्रोल का अमल दखल है। स्पीड का देखें अमल दखल उसी वक्त होगा जब आप सही जगह पे आएंगे। अगर आप देखें आरिफ रऊफ की अगर टेक्निकल बात देखें तो बॉल करते हैं ज़रा विकेट के बाहर करते हैं, और इधर अगर करते हैं तो डाउन द लेग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करेंगे। अगर स्टंप में बॉल करेंगे और गुड लाइन पे करेंगे तो ही आपको ये विकेट से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी के विकेट ये जिस तरह की अगर ये थोड़ा सा इनिशियल पीरियड निकाल दिया तो आप सोचें अंडर लाइट्स उन्होंने भी बॉलिंग करनी है इसी विकेट पे, तो जितना बड़ा टोटल होगा वो मुश्किलात आती जाएंगी। अंडर लाइट्स हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगा हमें। देखिए जिस तरह गेंद घूमा है यहाँ पे, नया बॉल जिस तरह, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप देखें अच्छे बॉलर्स जहाँ पे भी खेले हैं उन्होंने नया बॉल 4 ओवर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, और बैट्समैन के लिए मुश्किल हुआ है। और जिन्होंने सेंसिबल बैटिंग की है कि इस पीरियड को हमने सरवाइव करना है और बाद में इसको कॉम्पनसेट हम लोग कर लेंगे, वही लोग वही बैटिंग लाइनअप जो हैं वो कामयाब होंगे। आपने सही कहा कि वो मूवमेंट, फुट मूवमेंट नहीं है, खड़े खड़े खेल रहे हैं। वो तो पहले मैच से आपको ये चीज एविडेंट थी कि ये इनको बड़ी मुसीबत है। और ये देखें खड़े और सिर्फ हालांकि इन एंगल किया हुआ था स्पीड सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आंख में आ गया ना, खड़े और बल्ला वो इस तरह कर रहे हैं और आंख में आया, वो चौका चला गया। इसके लिए अब क्या स्पिनर्स को लगाना चाहिए अभी? मैं समझता हूँ अभी चांस लेना चाहिए स्पिनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गेंद टर्न जरूर होगा। सभी जी हमारे पास इफ्तिखार है, हमारे पास शादाब वापस आ गए हैं, और हमारे पास सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं ना, वो नहीं है इस मैच में। वो नहीं, तो हमारे पास 2 तो स्पिनर्स हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। और इफ्तिखार देखें पिछले मैचों में भी नया बॉल से करता है, तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर का जो इनिशियली पीरियड था 4 ओवर, वो आपने एडवांटेज खो दिया है। आप बैट्समैन ने 2-4 टांगे भी निकालनी शुरू कर दिया। सामिर भाई कह रहे हैं मूवमेंट नहीं है, लेकिन आगा सलमान खेल रहे हैं आमिर, किन की जगह पता नहीं किसकी जगह, लेकिन आगा सलमान है इस टीम में। उनको भी बॉलिंग करवाई जा सकती है। मुझे चाहिए। ये बताएं, साउथ शकील सुना था बॉल करते हैं? सऊद शकील अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मैंने उनको खुद लॉर्ड्स में देखा है। क्या उनके ऊपर बैन लगा हुआ है बॉलिंग करने से? किसने लगाया बैन? मैं पूछ रहा हूँ। मिकी आर्ट ने लगाया, जका साहब से मशवरे के बाद कोई बैन कौन सा लगा उन पे? भाई अगर है आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप उसको यूटिलाइज तो कर सकते हैं यार, 1 ओवर करा के चेक ही कर लो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उससे तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे। खतरा है ना कि कहीं वो बॉलिंग कर दे, बैटिंग भी करता है, कहीं पक्की ना हो जाए जगह। ये भी तो खतरा है। आप हर चीज को देखें, आप मिडिल ऑर्डर में कहाँ उसको तो आपने सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज तक रखा, फिर उसके बाद आपने कहा एशिया कब तक रहेगा, वर्ल्ड कप में नहीं होगा, तो फिर उसके बाद आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए रख लिया, उसने परफॉर्म कर दिया। ये भी बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट समी मुश्किलात से दो चार है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, देखें परफॉर्म अपनी टीम के लिए कर रहा है तो अच्छा है ना, तो आप क्यों नहीं ट्राई आउट कर रहे हैं? आपको आप अगर कप्तान आपको अपने रिसोर्सेज ही नहीं यूज़ कर रहे इतने, तो फिर ये गलत है। और आप जैसे कहा कि जिस तरह की ये विकेट है, यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर आप देखें दुनिया के बाकी टीमें खेल ली हैं तो उनके स्पिनर फर्क डाल रहे हैं टीम। सर मोहम्मद नवाज ने तो नहीं की, सर जडेजा ने आउट कर दिया उधर है? बिल्कुल कर दिए, तो इसीलिए आप सऊद शकील को भी आप बॉल दे सकते हैं और अच्छी स्पिन करते हैं। चले देखते हैं आज क्या होता है। हम रात को इस पर मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे। इस वक्त इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है और इब्तिदाई ओवर्स में थोड़े से मुश्किल शेकी थे, लेकिन फिर चौके लगना शुरू हो गए और इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 25 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। हम रात 11:05 पर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।